हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतलक्ष्मी मध्य भक्तिया तो सौमित्राय नमस्ते सरस्वती देवे गौरव प्रचार निर्विशेष पार्षदतारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल। आज की एकादशी आज की मोहिनी एकादशी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। तो आज जो है बहुत ही शुभ अवसर है, बहुत ही शुभ दिन है आज, क्योंकि आज जो है मोहिनी एकादशी है। क्योंकि आज मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु द्वारा या हमारे कृष्ण द्वारा, भगवान कृष्ण या विष्णु जो भी सब एक ही है। तो विष्णु जी के दशावतार में हमें पता है, जब दशावतारों में से हमें सब पता है, लेकिन विष्णु भगवान का 24 अवतार भी हुआ है, हमें पता है। हमारे हिंदू धर्म में पता है, हमें पता है, बरोबर। तो हिंदू धर्म में से 24 अवतार में से विष्णु जी का एक अवतार है मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार किसके लिए हुआ था, इसका स्टोरी भी आपको मैं बताएगा। और इस एकादशी का कितना आज फल है। आज का एकादशी का, मोहिनी एकादशी का कथा करेंगे, फिर आज हम थोड़ा हरिनाम संकीर्तन भी करेंगे, फिर थोड़ा भगवान के बारे में हम कथा करेंगे, ठीक है। तो कल का वीडियो आपने किसने देखा क्या? कल का वीडियो आपने किसने देखा क्या? 10 व्यूज़ आए। हाँ, कल का मेरे जो वेंकटेश ट्रस्ट टॉपिक्स हैं, तीसरा चैनल है मेरा। हाँ, तो कल का वीडियो आपने किसने देखा क्या? मैंने देखा 10 व्यूज़ आए। कल का मैंने क्या बनाया था आपको पता है? कल मैंने क्या बोला था? कल के वीडियो में हम भगवान के लिए जप कर रहे हैं या हमारे लिए जप कर रहे हैं, हरिनाम, ठीक है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में मैंने यही बताया था स्टडी के, कल के वीडियो में, कल आपने देखा रहेगा वो वीडियो, स्टडी वीडियो। तो आज मोहिनी एकादशी है। आज क्या तारीख क्या है? मई 8 तारीख 2025, बराबर। तो आज मोहिनी एकादशी है। तो कल का वीडियो आपने देखा रहेगा। मैंने कल हम भगवान की खुशी के लिए नहीं, हम अपने खुशी के लिए हरिनाम जप कर रहे या भगवान के लिए हम कर रहे, ये मैंने कल वीडियो डाला था ऑलरेडी, कल मैंने डाला है, देखो। तो अब आपने देखा है, बहुत लोगों ने देखा है, 10 व्यूज़ आए। तो आज का वीडियो मेरा जो वेंकटेश शास्त्री मेरा जो टॉपिक्स है, मेरा चैनल, उसमें आपने देखा रहेगा। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौरता जगन्नाथ जी की जय। हरि बोल, हरे हरे बोल, हरे कृष्णा। तो ये मोहिनी एकादशी जो है, हाँ, मोहिनी एकादशी जो है, आज जो हमारे इस्कॉन में जो मनाया जाता है, हमारे इस्कॉन में जो, हाँ, तो देखो हमारे इस्कॉन में बहुत सारे सेवाएं भी हैं, बहुत सारा सेवा भी है भगवान के लिए। हम कृष्ण के लिए जो सेवा करते हैं, भगवान के लिए हम जो सेवा कर रहे हैं, हमारे इस्कॉन में बहुत सारे सेवाएं भी है। जैसे गौर निताय का सेवा हो, या राधा कृष्ण हो, या जगन्नाथ जी हो, या लड्डू गोपाल हो, हाँ, कौन सा भी डिटी हो, हम कौन से डिटी का हम सेवा करें बोलेंगे, तो किस में भी करें तो हमारा कुछ ये नहीं होना, सब भगवान ही है, सब कृष्ण ही है, सब विष्णु तत्व ही है, बराबर। और शालिग्राम शिला, गिरिराज गोवर्धन, हाँ, तो हम इनमें से किसका भी, कौन सा भी डिटी वर्शिप का सेवा करें, हाँ, तो भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान खुश होंगे। अगर आपको आपके इष्ट देवता, अगर आपको जगन्नाथ जी के ऊपर बहुत प्रिय है, तो आप जगन्नाथ जी का डिटी वर्शिप कीजिए। गौर निताई प्रिय है तो गौर निताई का डिटी वर्शिप कीजिए। या राधा कृष्ण प्रिय है तो राधा कृष्ण का डिटी वर्शिप कीजिए, पूजा कीजिए। या लड्डू गोपाल प्रिय है तो लड्डू गोपाल का करिए। नहीं तो बहुत सारे ऐसे, कृष्ण बलराम है, नरसिंह देव है, हमारे इस्कॉन में जो डिटी वर्शिप जो है, हाँ। तो देखो हमारे इस्कॉन में, देखो हमारे हिंदू धर्म में दशावतार बोला गया। दशावतार मतलब हिंदू धर्म में तो दशावतार आते हैं। जैसे कि अमोघलीला प्रभु जी ने बताया था, इस ग्रेस अमोघलीला प्रभु जी ने, उन्होंने बोला था कि दशावतार हमारे हिंदू धर्म में है। ये हिंदू धर्म में दशावतार जो है, इसमें देखो भगवान के
दशावतार में पता है विष्णु, राम, कृष्ण, वराह, नरसिंह, वामन, ये सब हमें जो पता है मेन, मत्स्य कूर्म, परशुराम, कल्कि, जो हमें कल्कि अवतार भी तो हुआ नहीं, एक कलयुग अभी चल रहा है, कलयुग का जब अंत होता रहेगा तभी कल्कि अवतार होगा, बरोबर। तो कल्कि अवतार अभी तक हुआ नहीं। तो देखो विष्णु जी के जो अवतार है, जो दशावतार, उसमें हम लोगों को पता है, हम लोगों को ये सब अवतार पता है, ये सारे अवतार ही हम लोगों को पता है, दशावतार ही पता है। लेकिन विष्णु जी के एक और भी अवतार भगवान ने लिए, कृष्ण ने, भगवान ने, विष्णु जी ने और भी अवतार लिए, दशावतार के अलावा भी और एक अवतार भी लिए, वो है 24 अवतार, 24 अवतार्स, जिसमें नर नारायण आते, धन्वंतरी आते, व्यास आते, व्यासदेव को ने जो महाभारत लिखा है उन्होंने, हाँ। और बहुत सारे ऐसे भगवान के रूप है, धन्वंतरी है, और उसमें से एक आता है मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार इसमें आता है, हाँ। जो हमारे इस्कॉन में, देखो हमारे इस्कॉन में भी बहुत सारे एकादशी भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि निर्जला एकादशी हो, मोक्षदा एकादशी हो, या मोहिनी एकादशी हो, आषाढ़ एकादशी हो, वैकुंठ एकादशी हो। इन सब एकादशी में ये मोहिनी एकादशी क्यों इतना प्रिय है, इतना क्यों है मोहिनी एकादशी इतना ज़्यादा, इतना पावरफुल है, इतना अच्छा है ये मोहिनी एकादशी रखने से। तो कल ही मैं पढ़ रहा था, ये मोहिनी एकादशी रखने से जो है गौदान जो होता है ना, उसका हमें पुण्य मिलता है, और हमें, और कितने 4 या पिछले जन्म, मतलब जितने जन्म में हमें जितने पाप किए, सब जन्मों का पाप मिट जाता है, पाप धुल जाता है ये मोहिनी एकादशी हम करेंगे तो। क्योंकि मोहिनी एकादशी इतना प्रिय है भगवान को, जैसे कि वैकुंठ एकादशी पता है हमें, आषाढ़ एकादशी पता है, निर्जला पता है, मोक्षदा पता है, ऐसे बहुत सारे एकादशी, सिर्फ यही नहीं, और बहुत सारे एकादशी हमारे इस्कॉन में भी किए जाते हैं। तो ये मोहिनी अवतार कैसे हुआ भगवान का, ये आपको मैं स्पष्ट रूप से समझा देते। आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं अपने मुख द्वारा, हाँ, मेरे गुरु ने जो बताया, मेरे जो शिक्षा गुरु ने बताया, कल ही मैं बता रहा था, मेरे जो शिक्षा गुरु है, हाँ, उनके मुख द्वारा मैं क्या सुना है ना, वो मैं आपको बता रहा, ठीक है। तो एक बार का हमें मोहिनी अवतार पता है, वैसे भी दशावतार में से तो हमें पता है, लेकिन भगवान विष्णु के 24 अवतार है, 24 अवतार है, उसमें मोहिनी अवतार भी आते हैं, ठीक है। तो मोहिनी अवतार कैसा हुआ था, एक बार समुद्र मंथन, हमें पता है समुद्र मंथन हो रहा था, उसमें देवता और असुर दोनों भी झगड़ा कर रहे थे, वो अमृत पीने के लिए, अमृत का ये करने के लिए। तो एक बार क्या हुआ, अमृत पीने के लिए दोनों झगड़ने लगे, लेकिन एक बार क्या हुआ, तभी भगवान विष्णु जो है, हमारे कृष्ण, भगवान विष्णु जो है, वो एक स्त्री के रूप में, स्त्री एकदम सुंदर स्त्री, मतलब इंद्रलोक के जो अप्सरा है वो भी भगवान के सामने फेल हो जाएंगे लगते हैं, हाँ। मतलब विष्णु, भगवान जो है स्त्री के रूप में, एक स्त्री के रूप में मोहिनी अवतार, उस स्त्री का नाम था मोहिनी अवतार के रूप में भगवान उस असुर के सामने, उस देवता के सामने प्रकट हो गए, और देवता भी देख के और असुर भी देख के चौंक गए भगवान को देख के, भगवान का सुंदरता देख के, मोहिनी अवतार को देख के, उस मोहिनी अवतार को देख के, ये सुंदर स्त्री कौन है, बाप रे कितना सुंदर दिख रही है, मतलब वो आश्चर्यचकित हो गए, और इतना वो देख के वो एकदम चौंक गए, एकदम, मतलब एकदम वो ये हो गए। वो बोलते हैं ना, अभी किसको अगर आई टू आई कांटेक्ट करेंगे और उसका सुंदरता शरीर को देख रहे हैं हम, उसका मुख को देख रहे, उसका सुंदरता देख रहे, तो हम थोड़े समय के लिए ये हो जाते, हिप्नोटाइज हो जाते, हाँ, मतलब हम ये हो जाते, थोड़ा उसे क्या बोलते, थोड़ा हिप्नोटाइज हो जाते बीच में। तो वैसे ही इंद्र भी चौंक गए, और अब देवता भी, असुर भी चौंक गए, और देवता भी चौंक गए देखे मोहिनी अवतार को देख के, भगवान के सुंदर रूप को। तो बाद में क्या हुआ, जैसे ही
ये लोगों ने देखा कि ये मोहिनी अवतार इतने सुंदर रूप कौन है, ये तो स्वयं। लेकिन लेकिन ये शिव जी को पता था, हमारे भोलेनाथ जी को हमारे भोले बाबा को पता था ये तो, क्योंकि भोलेनाथ तो सब जानते हैं, भोले शिव जी भी कौन है, वो भी कृष्ण का ही ग्रुप है। हाँ, हमारे इस्कॉन में तो पता है शिव जी को बहुत ही रिस्पेक्ट किया जाता है। हाँ, भगवान शिव को, बरोबर। हमारे इस्कॉन में महाशिवरात्रि भी मनाया गया है। इसके लिए इस्कॉन हमें इतना अच्छा लगता है कि इस्कॉन में सब देवी देवताओं को, सिर्फ कृष्ण ही नहीं, कृष्ण तो परम भगवान हम इस्कॉन में मानते हैं, कृष्ण है द सुप्रीम गॉड, हम इस्कॉन में मानते हैं। लेकिन शिव जी को भी एक रिस्पेक्ट मिला गया इस्कॉन में, कि शिव जी को एक मर्यादा है, सब देवी देवताओं को माना जाता है इस्कॉन में भी, मतलब रिस्पेक्ट, एक रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो वही तो शिव जी को पता था ये तो नारायण है, ये तो विष्णु जी है, ये तो हमारे कृष्ण है, यही मोहिनी रूप में आए, ये शिव जी को पता था। लेकिन शिव जी कुछ किसको बोले नहीं। तो बाद में क्या होता है हमें पता है, जैसे कि बाद में हमें पता है समुद्र मंथन में होता है जो विष जो होता है, मतलब विष नहीं, समुद्र मंथन जो अमृत होता है, सॉरी अमृत, हाँ, वो अमृत देवताओं को दिया गया, देवताओं को दिया जाता है। फिर एक असुर जो है, एक वहाँ से एक असुर तो था, वहाँ पे एक देवता के रूप में आके वहाँ पे बैठ गया अमृत पाने के लिए। लेकिन भगवान को पता चल गया, भगवान तो मोहिनी रूप में ही थे ना, तो भगवान को पता था, भगवान ने तुरंत मोहिनी रूप में ही थे वो, सुदर्शन चक्र तुरंत उठाए, तुरंत चक्र उठाए और उस असुर का वहाँ पे वध कर दिया। तो ये एक स्टोरी है मोहिनी अवतार का। अभी हम आते दूसरा स्टोरी में। तो एक बार का और एक स्टोरी है, हमें पता है भस्मासुर, हमें भस्मासुर पता है, जो कि भगवान शिव द्वारा उसको वरदान प्राप्त हुआ था। हाँ, और वो सबको मार रहा था, सबको, मतलब जो भी उसके सामने थे सबका वध कर रहा था भस्मासुर। तो एक बार क्या हुआ, भस्मासुर जो था वो भगवान शिव से वरदान मांगने के लिए तपस्या किया, उसने बहुत वर्षों तक तपस्या किया। लेकिन शिव जी उसका तपस्या देख के भगवान शिव जो है प्रसन्न हो गए, ये मेरा भक्त तो मेरे लिए बहुत ही तपस्या कर रहे हैं, इसको कुछ तो देना चाहिए। तो शिव जी क्या करते, तुरंत अपने जो अपने रूप में उसके सामने विराजमान होते, उसके सामने प्रकट होते, भस्मासुर से पूछते, हे भस्मासुर तुम्हें क्या चाहिए, मांगो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तो भस्मासुर क्या मांगता है, अभी कहानी में तो ट्विस्ट है। तभी भस्मासुर क्या मांगता है, हे महादेव मुझे केवल और केवल ऐसा वरदान दे कि मैं जिसके सर में भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, वो भस्म हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे भोले बाबा भी भोले बाबा ही है, उनको पता नहीं था कि ये क्या करने वाले हैं। हाँ, तो भस्मासुर को वरदान देने के बाद क्या होता है, भस्मासुर जो है सबका वध करने लगता है, सबको मारने लगता है। मतलब जिसके सर पे भी मतलब ऐसे हाथ रखेगा ना वो भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान उसने लिया था शिव जी से, भगवान शिव से उसने वरदान लिया था। तो अभी क्या होता है, अभी आगे हम बढ़ते कहानी में। लेकिन जैसे ही ये वरदान वो प्राप्त करते हैं, उसको अहंकार आ जाते हैं, घमंड आ जाते हैं। वैसे ही व्यक्ति को कुछ जीवन में कुछ जिसे मिल जाए या कुछ से हासिल कर ले वो, तो उसे घमंड तो आता तो पारिवारिक है, वो खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं। कुछ साधारण बात नहीं है, घमंड आना और खुद को बलशाली समझना, मतलब दुर्बलों को मारना और खुद शक्तिशाली समझना, ये घमंड है। हाँ, ये घमंड है। तो भस्मासुर जो था अभी वो एकदम खुद को बड़ा शक्तिशाली समझने लगा, मतलब मुझसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तो भस्मासुर को भी बहुत घमंड आ गया। अभी भस्मासुर क्या करते हैं, सबको मारने लगते हैं, जो भी सामने आए उसका वध करने लगते हैं, जो भी सामने आए। लेकिन अभी डायरेक्ट को क्या करते हैं, तुरंत डायरेक्ट शिव जी को ही भस्म करने जाता है वो, शिव जी के सर में हाथ लगाने के लिए। लेकिन हमारे शिव जी बेचारे
हमारे भोले बाबा जो हमारे हमारे भगवान है शिव जी जो है भगवान है, हाँ। तो भोले बाबा अभी तुरंत मतलब भगवान किसी से डरते नहीं है, लेकिन ये भस्मासुर शिव जी तक नहीं छोड़ा। शिव जी को भी डराने लगा, मैं आपको भस्म कर देगा। शिव जी बेचारे वहाँ से भागने लगे, उसके डर के मारे वहाँ से भागने लगे, हाँ। लेकिन तभी ही शिव जी जो है, भोले बाबा जो है, हमारे भोलेनाथ जो है, शिव जी जो है वो अपना जो हाँ हमारे कृष्ण का, भगवान विष्णु का स्मरण करते, हमारे कृष्ण का स्मरण करते, हे नारायण, हे कृष्ण, हे गोविंद, मेरा रक्षा कीजिए। ऐसे शिव जी जो है कृष्ण का स्मरण करते। अभी आता है कहानी में ट्विस्ट। अभी क्या होता है, अभी वापस एक और टाइम मोहिनी अवतार होता है। भस्मासुर का वध करने के लिए भगवान विष्णु जो है वापस मोहिनी अवतार धारण करते। वापस भगवान विष्णु जो है मोहिनी अवतार वापस धारण करते भस्मासुर का वध करने के लिए, हाँ। तो अभी क्या होता है, मोहिनी अवतार वापस होता है। तो अभी भस्मासुर को ये नहीं पता था कि भगवान विष्णु के द्वारा उस भस्मासुर का वध होने वाला है, लेकिन कैसे होएगा पता नहीं। तो अभी क्या होता है, अभी भगवान विष्णु जो है, हमारे कृष्ण जो है, हाँ, हमारे ठाकुर जी तुरंत जो है अपने उस मोहिनी अवतार में, मोहिनी स्वरूप में वापस आते और भस्मासुर के समक्ष प्रकट हो जाते, आ जाते हैं मतलब। और भस्मासुर पूछने लगते हैं, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसे वो भगवान से पूछने लगते हैं, लेकिन भगवान बताते हैं मेरा नाम है मोहिनी। कृष्ण बताते, भगवान बोल रहे मेरा नाम है मोहिनी और मुझसे बड़ा जगत से, मतलब भगवान बोल रहे मेरे से कोई सुंदर है ही नहीं इस दुनिया में, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगे। ऐसे मोहिनी जो मोहिनी स्वरूप जो कृष्ण जो भगवान है विष्णु जी, वो उस भस्मासुर से पूछ रहे थे। क्यों पूछ रहे थे, क्योंकि भस्मासुर को अपने जाल में लाके उसका वध करना था, हाँ। तो भगवान ने ऐसा प्ले खेला, ऐसा गेम खेला। अभी क्या होता है, भस्मासुर तुरंत उस भगवान के सुंदरता को देखे, मोहिनी स्वरूप सुंदरता को देखे एकदम आश्चर्यचकित, एकदम हिप्नोटाइज हो जाते। अरे बाप रे, इतना सुंदर स्त्री तो मैंने कभी किधर देखा नहीं है, ऐसे वो आश्चर्यचकित हो जाते। अभी क्या होता है, अभी आगे बढ़ते, अभी भस्मासुर जो है, हाँ, अभी भस्मासुर जो है उनके माया में पड़ जाते हैं। उनके जो सुंदर था ना, मोहिनी जो भगवान विष्णु के स्वरूप जो मोहिनी अवतार है, मोहिनी अवतार इतना सुंदर लगने लगा उसको, अभी भस्मासुर को, कि वो भगवान के जाल में वो फंसने लगा। लेकिन आखिर में क्या हुआ, लास्ट में आपको बताया, डायरेक्ट लास्ट में जाते कि अभी क्या हुआ, जो भस्मासुर था अभी उस जो मोहिनी अवतार जो थे जो भगवान विष्णु के, वो अभी भस्मासुर को बोलते तुम नृत्य करो, डांस करो, नृत्य, हाँ। तो दोनों भी नृत्य करने लगते, लेकिन भस्मासुर ये भूल गया कि वो दूसरे के हाथ में सर पे हाथ रखेगा तो वो भी भस्म हो जाएगा, लेकिन वो तो पता था। लेकिन भस्मासुर को ये नहीं पता था कि अगर वो खुद के हाथ पे भी सर रखेगा, उस खुद के सर पे भी हाथ रखेगा, वो खुद भस्म हो जाएगा। उसे पता नहीं था वो खुद भी भस्म हो सकते हैं। तो इसमें भगवान हमारे कृष्ण जो हमारे जो विष्णु जी जो है, तो बहुत ही चालाकी तरीके से भस्मासुर का वध कर दे मोहिनी अवतार स्वरूप में, हाँ। तो अभी क्या होता है, भगवान अभी तुरंत भस्मासुर के सामने कृष्ण जो है, विष्णु जी जो है नृत्य करने के बाद क्या होता है, तुरंत अभी जैसे ही भगवान ऐसे नृत्य करने के बाद हाथ जो है भगवान खुद के सर में रखते हैं और भस्मासुर भी वैसे सेम करता है। भस्मासुर भी वैसे कृष्ण के जैसे ही करता है, मोहिनी अवतार में जो हुआ था, हाँ।
तो अभी मोहिनी अवतार जो कृष्ण जो भगवान जो है वो भी सर पे हाथ रखते हैं और भस्मासुर भी खुद वैसे ही सर पे हाथ रखते हैं। लेकिन जैसे ही भस्मासुर ने उस खुद के सर पे हाथ रखा, तुरंत तो भस्म हो गया, तुरंत भस्म हो गया, क्योंकि उसको पता नहीं था कि अगर वो खुद के सर पे भी हाथ रखेगा वो खुद भी भस्म हो सकते हैं। ऐसा वरदान उसने शिव जी से मांगा था, भगवान शिव से मांगा था। तो ये एक स्टोरी है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एक एक दो ही स्टोरी है ऐसा लगता है, ये दो ही स्टोरी है मोहिनी अवतार का, और मुझे पता नहीं, ठीक है। तो आज जो मोहिनी एकादशी जो है आज वो इतना अच्छा दिन है मोहिनी एकादशी का। आज एकदम बोलते ना शुभ दिन है, एकदम शुभ अवसर है आज। हाँ, एकदम महामहोत्सव है आज मोहिनी एकादशी का। तो आज के दिन हमें बहुत ही हरिनाम जप हमारे इस्कॉन में जो करते, हरिनाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप ज़्यादा करना चाहिए। भागवतम कथा सुनना चाहिए, हरि कथा, हरिनाम। आज मोहिनी एकादशी जो है आज हमें व्रत फास्टिंग एकादशी भी रखना चाहिए। हाँ, और भगवान का सेवा करना चाहिए, ठीक है। हमारे इस्कॉन में भी वही करते हैं, बराबर। हमारे इस्कॉन में भी सेवा किया जाता है, आप सबको पता है ऑलरेडी, ऐसे ही। तो कल के मैं वीडियो में बोल रहा था कि हम भगवान के प्रसन्नता के लिए हम सेवा करते हैं, भगवान के प्रसन्नता के लिए सेवा कितना करते, लेकिन कभी कभी हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम किसके प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए या भगवान के लिए। खुद के खुशी के लिए कर रहे हैं, भगवान की खुशी के लिए। सेवा जो कर रहे हैं हम इस्कॉन में हरिनाम कर रहे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे, हम इस्कॉन में डिवोटी है। हाँ, और हम भगवान का सेवा करते, हरिनाम जप करते, भागवतम क्लास जाते, मंगल आरती जाते, गौर आरती जाते, जो भी हो। हम 56 भोग हम वैरायटी भगवान के लिए 56 भोग बनाते। हाँ, श्रृंगार सेवा करते, सब जो हम सेवा करते हैं। कभी कभी भक्ति में हमारे कृष्ण भक्ति में हम इस्कॉन में जो वैष्णव संघ में हम जुड़े हुए हैं इस्कॉन में। हाँ, हम तो हमें हमारे भक्ति में कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सच्ची में भगवान के खुशी के लिए कर रहे या हम हमारे स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। भक्ति जो है सेवा, हाँ, ये कभी कभी डाउट लगता है, कभी कभी इसके बारे में हमें सोचना पड़ता है। क्योंकि हम भगवान के लिए करेंगे तो अच्छा है, लेकिन हम वही हमारे स्वार्थ के लिए, हाँ, मुझे और पाना है, मुझे और पाना है, मुझे और पाना है। हाँ, मुझे मेरा परिवार चाहिए, मुझे मेरा दौलत चाहिए, मेरा शोहरत है, मेरा कार गाड़ी बंगला है। इसके लिए हम भगवान का भक्ति करेंगे तो, और जैसे कि हमारे प्रभु जी वही बोलते हैं कि भक्ति में अपेक्षा रखना, एक्सपेक्टेशन, भक्ति में अपेक्षा रखना, एक्सपेक्टेशन, ये रखना गलत है। एक्सपेक्टेशन करना गलत है, क्योंकि दूसरों से अपेक्षा करना, आशा रखना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, जीवन में कभी कभी ऐसा प्रभाव करता है कि दूसरों से अपेक्षा करना, आकांक्षा करना, ये किधर से हम किसके ऊपर भरोसा करें। भरोसा अलग बात है, विश्वास जो अलग बात है, लेकिन किसके ऊपर ज़्यादा भरोसा रखें। क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा व्यक्ति हमारे साथ मिल जाता है, हमारे पास आ जाते हैं कि वो हमारा भरोसा तोड़ने के लिए कभी कभी हमारे साथ छल हो जाते, धोखा हो जाता है कभी कभी। तो लेकिन भरोसा करना कोई ये नहीं है, गलत नहीं है। भरोसा रखो, अगर वही भरोसा हम भगवान के ऊपर रखेंगे, कृष्ण के ऊपर, ठाकुर जी के ऊपर रखेंगे, हाँ, जगन्नाथ जी के ऊपर रखेंगे, या गौरताई, हाँ, लड्डू गोपाल, या कृष्ण जो है, जो राधा कृष्ण जो भी हम इस्कॉन में जो भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति वैष्णव संघ में, तो भगवान का हमें सेवा करने के लिए ये सोचना नहीं चाहिए कि अगर मैं भगवान का सेवा करूंगा तो मुझे बदले में क्या मिलेगा। नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु जी वही बताते हैं
कि अगर हम सेवा करते, भगवान का सेवा कर रहे, क्योंकि ये मनुष्य जीवन, ये ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बीइंग जो है, ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है हमें। ये मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर, ये जो मनुष्य शरीर है और ये मनुष्य जीवन जो है, ये मुश्किल से मिला है हमें बहुत ही। तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। और ये भगवान के सेवा में, कृष्ण के सेवा में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम नित्यम भागवत सेवा क्यों बोला गया है? भगवान के सेवा में हमें इसे लगाना चाहिए। भगवत सेवा, भगवत प्राप्ति में हमें भगवान के सेवा में से लगाना चाहिए। तो यही मनुष्य जीवन का भक्ति जो है, कृष्ण भक्ति, वैष्णव संघ, यही सर्व परिपूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ है यही, बरोबर। तो इससे भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। भगवान का सेवा करने से, सेवा से, इस दुनिया से भगवान का सेवा और भक्ति से बढ़कर इस दुनिया में कोई कुछ नहीं है, कृष्ण भक्ति से बढ़कर और वैष्णव संघ। बाकी हमें दौलत मिले, शोहरत मिले, मैं कितना कमाऊँ, मुझे कितना मिलेगा, हाँ, मुझे मेरा बच्चों का फीस, मुझे मेरा बच्चों को पढ़ाना है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, आईएएस, मिलिट्री, इसके बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए। इसके बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए। हमारे प्रभु जी वही बोलते हैं, हमारे प्रभु जी वही बताते हैं कि भक्ति में अपेक्षा करना, आकांक्षा करना, एक्सपेक्टेशन थोड़ा गलत है। क्यों? भक्ति में अगर हमने एक्सपेक्टेशन किया या आकांक्षा किया, हमें धोखा ही मिलेगा। उससे अच्छा तुम भगवान के ऊपर भरोसा करो, भगवान के ऊपर भरोसा करो, कृष्ण के ऊपर भरोसा करो, क्योंकि कृष्णा इज द वेरी मर्सीफुल, लॉर्ड कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल। भगवान करुणावत्सल है कृष्ण जो है। क्योंकि गौरांग महाप्रभु, हमारे चैतन्य महाप्रभु, हमारे गौरताय और नित्यानंद महाप्रभु, हमारे गौरांग हमारे महाप्रभु इतने दयालु है, क्योंकि जगाई मदाई का भी उद्धार हो गया। जगाई मदाई का भी उद्धार हो गया। हमारे महाप्रभु ने इतना करुणामयी, भक्तवत्सल है वो, करुणावत्सल। इसके लिए मैं कल के वीडियो में ऑलरेडी बोल चुका है, और हमारे प्रभु जी भी यही बताते, मेरे शिक्षा गुरु जो है, मेरे गुरु जो है वही बताते, शिक्षा गुरु हमारे जो प्रभु जी वही बताते कि कृष्ण भक्ति जो है कोई आसान नहीं है। और इस्कॉन में अगर हम है, वैष्णव संघ से हम वैष्णव संघ में, इस्कॉन से हम इतने सालों से भक्ति कर रहे, हम डिवोटी है इस्कॉन में, कृष्ण भक्ति कर रहे, तो ये भक्ति में टिके रहना, गौरांग दास प्रभु जी बताते कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं ना, जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं इस्कॉन में, हम वैष्णव संघ से जुड़े हुए हैं, हाँ, तो ये बोला जाता है। और प्रभुपाद जी के आंदोलन में हम अगर हम है, प्रभुपाद जी के आंदोलन में है, हाँ, इस गौड़िया वैष्णव परंपरा में अगर हम है, कृष्ण भक्ति कर रहे, वैसे हम कर रही है, ऑलरेडी हम कर रहे, वैष्णव संघ से जुड़े, प्रभुपाद जी के, हम प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे इस्कॉन में, हाँ, 4 नियमों का फॉलो कर रहे, हाँ, और 4 नियमों का पालन कर रहे, प्रभुपाद जी को मान रहे। इस्कॉन में हम है, भक्ति कर रहे, कृष्ण भक्ति कर रहे, वैष्णव संघ में है, तो गौरांग दास प्रभु जी बता दे कि अगर हम भक्ति कर रहे, कृष्ण भक्ति, तो ये 21 पीढ़ियाँ, कितना 21 जनरेशन वैकुंठ चला जाता है, वैकुंठ चला जाएगा। 21 पीढ़ियाँ, देखो कितना बड़ा बात है, वैकुंठ 21 पीढ़ियाँ, मतलब जो हमारे परिवार में जो भक्ति नहीं कर रहे ना, वो भी वैकुंठ चले जाएंगे। देखो खेल नहीं है, 21 पीढ़ियाँ मैं बोल रही, 21 पीढ़ियाँ, 21 पीढ़ियाँ वैकुंठ चला जाएगा, चले जाएंगे भगवान के धाम, भगवत धाम। ये है कृष्ण भक्ति का, वैष्णव संघ का पावर, महिमा, बरोबर। हमारे प्रभु जी भी वही बताते, मेरे गुरु भी वही बताते,
वैष्णव संघ कृष्ण भक्ति का यही पावर है, यही महिमा है कि हमें भगवान के धाम, भगवत धाम हमें लेके जा सकते हैं। इसमें इतना क्षमता है भक्ति में, कोई खेल नहीं है, खेल का बात नहीं है। भक्ति, भक्ति इज नॉट जोक। भक्ति कोई खेल नहीं है, खेल के लिए हम भक्ति कर रहे हैं नहीं। देखो अभी कलयुग में हमारे, अभी दुनिया में क्या क्या हो रहा है हमें पता है। कलयुग में अभी क्या क्या हो रहा है हमें पता है ऑलरेडी। देखो उस दिन हमें पता है पाकिस्तान में जो इधर हुआ था, कश्मीर में जो हुआ था, कश्मीर में, हाँ अभी कश्मीर में जो हुआ उस दिन पहलगाम अटैक जो हुआ था, देखो कितने लोग बेचारे मारे गए, कितने हिंदू लोग, हमारे हिंदू भाई लोग, हमारे हिंदू भाई कितने मारे गए उधर, बेचारे कितने लोग मारे गए वो पे। लेकिन अभी कल का में अच्छा खबर आया, कल गुड न्यूज़ आया है कि जहाँ से वो लोगों ने पहलगाम अटैक किया था, हाँ हमारे मुंबई में, हमारे भारत में पहलगाम अटैक हुआ था, कश्मीर में जो हुआ, अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, तो मोदी जी ने भी क्या किया है, कल ही अच्छा खबर है कि पाकिस्तान में मिसाइल जो है ना, मिसाइल से पूरा वो लोग का बर्बाद कर दिया है, और पाकिस्तान में पानी तक बंद कर दिए कि उनको, जो हिंदू लोग को मारा है उनको यही सजा है कि उन्होंने हिंदू को मारा, उनको पानी नहीं मिलना चाहिए। ये 100% हमारे मोदी जी ने बोला है कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, उनका वही सजा है। अच्छा हो गया। यही सजा मिलना चाहिए। अरे किसको सादा आदमी को नहीं मारा नहीं है, छोटे मोटे आदमी को, हमारे हिंदुओं को मारा है, हमारे हिंदू भाइयों को मारा है। छोड़ देंगे क्या इसे? हमारा सनातन धर्म इसके लिए चुप बैठे। हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म, हम भारतीय लोग ऐसे ही चुप बैठे क्या ये लोग का जलवा देखने के लिए? नहीं, पागल नहीं है ऐसे ही देखते बैठने के लिए। जो दूसरों का दर्द पहुंचाते ना, अगर एक इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है ना, मानवता, वो इंसान कहलाएगा नहीं, वो असुर है, वो असुर कहलाएगा। तो इंसान के अगर इंसान के अंदर जो मानवता नहीं रहेगा ना, इंसान के अगर मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो इंसान कहलाने का लायक ही नहीं है। वो काय का लायक है इंसान कहलाने का? देखो हमारे इस्कॉन में भी खून खोल उठा है। ये जो कश्मीर में जो हुआ है ना, हमारे इस्कॉन में भी हमारे इस्कॉन के डिवोटियों को भी, भक्तों को भी खून खोल उठा है ये कश्मीर का केस देख के। उठेगा, वो भी हिंदू है ना, हमारे इस्कॉन भी क्या है, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, साक्षात हिंदू है हम भी। तो हमारा भी खून खोल उठना हमारा जिम्मेदारी है। देखो आजकल का दुनिया इतना खराब हो गया है कि अभी क्या होता है दुनिया में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है लोगों को। सब अपने अपने काम में मस्त है, लेकिन ये कितना बड़ा महापाप है ये हमें पता नहीं है कि दूसरों का अगर हम कुछ, मैं उस दिन के, मैं जो 2 महीना मेरे जो जूना घर है, मैं ऑलरेडी मैं बोल चुका है, जो हिंदू का जो मैं रिलीजन कास्ट ब्राह्मण में जो वीडियो बनाया था इसी चैनल में, आपको पता रहेगा ऑलरेडी, आपने देखा रहेगा। उसमें 34 लाइक्स, मैं बोला था ना, शिबीश चंद्र का एक सब्सक्राइबर ने उन्होंने थंब दिया, अच्छा है करके बोले। तो उसमें मैं क्या बोल रहा था, देखो अगर रोड में, वो मेरा ये पुराना वीडियो, उसमें मैं क्या बोल रहा था आपको पता रहेगा ऑलरेडी। अभी सड़क में रोड में देखो, कोई किसका माँ बहन बेटी सड़क में इसको मारा जा रहा है, तो आप अगर उसको देखेंगे तो चुप बैठेंगे? आप चुप बैठेंगे? एक बात बताओ, चुप बैठेंगे? नहीं ना, तुरंत खून खोल उठेगा ना, तुरंत उसको मारेंगे ना अपने हाथों से।
यही नहीं, दूसरों की बेटियों के साथ जो हो रहा है वो गलत नहीं हमें दिखेगा। अगर यही हमारे खुद के बेटियों के, खुद के माँ बाप के साथ ऐसे होएगा ना, हमारा खून जरूर खोल उठेगा। हाँ, फिर हम काय के सनातनी हैं? अगर हमारे अंदर हमारा खून खोलने उठ रहा है, हमारा हमें गुस्सा नहीं आ रहा है ये सब देखने के बाद, तो हम इंसान, हम तो सनातन ठीक है, हम भगवान को मान रहे अलग है, हम इंसान ही कहलाने के लायक नहीं है। फिर हम मनुष्य ही नहीं है, फिर हम जानवर ही, हम भी जानवर के लायक कहलाने हैं। हमें गुस्सा नहीं आ रहा तो ठीक है क्या है? देखो मैं भी सच्ची में बोल रहे हैं, मैं जो कश्मीर का केस देखा था ना उस दिन, मेरे को गुस्सा आ गया था, ये इनको छोड़ना ही नहीं। मैं उस दिन की वीडियो में ऑलरेडी बोला था, आपको पता है, हमारे नरेंद्र मोदी जी इसके लिए जरूर एक्शन जरूर उठाए। जैसे मैं बोला वैसे हुआ उधर। अभी मेरे को मन सच्ची में संतुष्टि मिले कि ऐसे लोगों को सज़ा मिलना चाहिए जो दूसरों के ऊपर अत्याचार करते, दूसरों का मारना, वो भी हमारे हिंदू भाइयों को मारे, ये बहुत बड़ा गलत है। तो अच्छा है कि, और कल के दिन ही बारिश भी गिरा, बरोबर। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी मेरे को तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता है। अभी मेरे को इस्कॉन में आके अभी मैं जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, इंटरनेशनल सोसाइटी और कृष्णा कॉन्शियस, जो कृष्ण भक्ति वैष्णव संघ में जो मैं इस्कॉन में जो मैं भक्ति हूँ, मैं इस्कॉन में जो भक्ति है, मैं इस्कॉन में जो है अभी मुझे 10-11 साल हो गए इस्कॉन में आके। तो मेरा एक्सपीरियंस में बता रहे 2014 से लेके 2025 तक अभी मेरा भक्ति अच्छे से चल रहा है भगवान की कृपा से। कृष्ण भक्ति में इस्कॉन में अच्छे से भक्ति कर पा रहे हैं। मेरे गुरु महाराज, हमारे प्रभुपाद जी की कृपा से, मेरे गुरु महाराज की कृपा से, मेरे शिक्षा गुरु, हाँ, मेरे प्रभु जी की कृपा से, हाँ, मेरे शिक्षा गुरु मतलब प्रचार करते हैं हमारे प्रचारक प्रभु जी, हाँ, शिक्षा गुरु, हाँ, तो उनके कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से हम, मतलब मैं जो है, हम भी और मैं भी, हाँ, तो भगवान का भक्ति हम कर पा रहे। तो ये हमारे प्रभुपाद जी का कृपा है, ठीक है, ये हमारे प्रभुपाद जी का कृपा है, श्रील प्रभुपाद जी का, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है हमारे, हाँ। तो हम इस्कॉन में हम भक्ति कर पा रहे इतने सालों से, ये किसके कृपा से? हमारे प्रभुपाद जी का कृपा तो है, और हमारे भगवान का भी कृपा है, कृष्ण का भी कृपा है कि हम इस्कॉन में इतने सालों से हम सब, मैं भी आप भी सब भक्ति कर पा रहे इस्कॉन में, ठीक है। तो इसी आंदोलन को हमें और आगे बढ़ाना है, और हमें भगवान का भक्ति, कृष्ण भक्ति, हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र, ये इस्कॉन को हम सब मिलजुल कर, आप और सब हम मिलजुल कर इसे और आगे बढ़ाना है, इस इस्कॉन के आंदोलन को और आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो मोहिनी अवतार, जो मोहिनी एकादशी जो आज जो है, ये बहुत ही शुभ दिन है, आज शुभ अवसर है, शुभ दिन है, शुभ अवसर भी है कि हम भगवान का सेवा, कृष्ण का सेवा, भगवान का सेवा, अब अगर हम आज हरिनाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र, आज के दिन हमें बहुत ज़्यादा जप करना चाहिए, और भागवतम का कथा, हाँ, भागवतम सब हमें सब करना चाहिए। आज के दिन हम भगवान का सेवा में बहुत ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, हम कीर्तन करते हैं अभी, उसके बाद मैं स्टॉप करता हूँ। तो देखो हमारे इस्कॉन में बहुत सारे ऐसे जो प्रचारक हैं, हाँ, जो शिक्षा गुरु जो है हमारे, हमें पता है, हमें H इस होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हाँ, वो हमारे दीक्षा गुरु तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हें गुरु मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। मैं ऑलरेडी, आपको पता है, मेरा जो चैनल है वेंकटेश शास्त्री लेक्चर, उसमें मैंने जो पहला व्लॉग्स था बारे में लेक्चर किया, बाद में मैंने आपको पता है, उसमें मैंने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का मैंने ग्लोरिफिकेशन वीडियो ऑलरेडी पिछले साल 2024 में मैंने बना दिया है, ऑलरेडी बना चुका है मैं। तो आप चाहे तो वीडियो देख और वापस देखो जाके, ठीक है।
तो देखो ऐसे बहुत सारे महाराज है हमारे इस्कॉन में। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, राधानाथ महाराज है, और लोकनाथ महाराज है, जयपतक स्वामी महाराज है। तो ये सब इनको देखो, और हमारे वैष्णव आचार्यगण हमारे इस्कॉन में जो है उनको सब देखो, वो कितने मतलब वो कितने डिवोटी, कितने भक्ति है भगवान के प्रति, कितना सेवा किया उन्होंने भगवान के प्रति, भगवान का उन्होंने कितना सेवा किया, कितना भक्ति किया रहेगा। और एक बात मैं बताते हैं, देखो अगर हम कृष्ण भक्ति कर रहे इस्कॉन में, अगर हम डिवोटी है, अगर हम भक्ति कर रहे वैष्णव संघ से जुड़े हैं, तो इस्कॉन में देखो कृष्ण भक्ति में वैराग्य होना, वैराग्य मतलब प्रभु जी बताते, मेरे गुरु बताते कि वैराग्य भक्ति में होना, भक्ति में वैराग्य मतलब जो भक्ति करते, वैराग्य का इसका मीनिंग पता नहीं है। हाँ, ये हमें ये करना चाहिए भक्ति में वैराग्य मतलब मैं भक्ति करेगा, मैं भी कुछ करके दिखाएगा, ये है वैराग्य। वैसे ही हमें भक्ति में वैराग्य लाना चाहिए। हमारे प्रभु जी भी वही बताते, और हमारे इस्कॉन में जो डिवोटीज है, वैष्णव संघ जो है, वो भी वही बताते कि भक्ति में वैराग्य होना बहुत ही ज़रूरत है, इम्पोर्टेंट है। भक्ति में वैराग्य नहीं आया ना, अगर हमने भक्ति में वैराग्य नहीं लाया ना, कुछ फायदा नहीं। वैराग्य होना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना हमारे प्रभुपाद जी ऐसे थोड़ी ना है हमारे लिए। प्रभुपाद जी ने ऐसे थोड़ी ना इस्कॉन बनाया, ये वैष्णव संघ बनाया, हरे कृष्णा मूवमेंट बनाया। हमारे इस्कॉन आज इतना बड़ा है, इस आंदोलन को प्रभुपाद जी ने आगे बढ़ाया है, प्रभुपाद जी ने आगे बढ़ाया है सबसे पहला। ऐसे थोड़ी ना प्रभुपाद जी है, ऐसे थोड़ी ना हमारे गुरु महाराज है, हमारे शिक्षा गुरु है। तो देखो भक्ति कोई खेल का बात नहीं है, कोई खेल नहीं है भक्ति। ऐसे ही अगर हमें भक्ति करना है, भक्ति को समझना है, मैं तो ऑलरेडी सब वीडियो में बोल चुका है। मेरा पुराना वीडियो जो है, जो मेरा 2 साल से मेरा यूट्यूब चैनल चला रहा है, वेंकटेश शशि लेक्चर टॉपिक्स जो भी है, मेरा चैनल का नाम है, 2-3 चैनल है मेरा, 4 चैनल है जो भी है। तो उसमें मैंने बोला रहेगा ऑलरेडी, गुरु के बिना गुरुमुख पद्म वाक्य, गुरु के शरण के बिना हम भगवान का भक्ति नहीं कर सकते। अब भगवान के पास भी नहीं पहुंच सकते गुरु के शरण के बिना, क्योंकि गुरु का होना बहुत ही जरूरत है। गुरु का होना बहुत ही जरूरत है। गुरु के बिना भक्ति नहीं कर सकते, भगवान का कर भी नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए गुरु होना इतना आवश्यक है हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में, कि गुरु के बिना हम भगवान का भक्ति नहीं कर सकते। और ये जो जबान मिला है ना, ये जो जीवा जो है हमारा, हम सबका, हमारा मुंह में, हमारे मुंह के अंदर हमारा जो जबान है, हाँ, ये जीवा किसके लिए मिला है? किसी का वैष्णव निंदा करने के लिए नहीं। ये जीवा इसके लिए मिला है, हमें भगवान का हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का आस्वादन लेना है, उसका रस पीना है, भक्ति का रस पीना है। भक्ति रसामृत सिंधु जो बुक जो है, वो भक्ति रसामृत जो है ना, हमारे गुरु, हमारे प्रभु जी वही बताते, भक्ति का रसामृत जो है उसे हमें पीना है। वो अगर हम पिएंगे ना, हाँ, भक्ति रसामृत जो है, हमारा सब हमारा जीवन में क्लियर हो जाएगा। भक्ति का रस पीना है, अमृत पीना है भक्ति का, ये इंपॉर्टेंट है। हम ये जीवा से, हमारे जवान से कितना वैष्णव निंदा करते हैं, आपको पता है? कितने लोग का निंदा करते हैं। मैंने भी की है, मैं खुद को ही मानता है, मेरे से भी हुआ है गलती, मैंने भी की है। लेकिन ये जबान से वैष्णव निंदा करना कितना महापाप है हमें पता नहीं। इस जीवा से वैष्णव निंदा करना वो भी कितना बड़ा महापाप है हमें पता नहीं। जो चैतन्य महाप्रभु, हमारे गौरंग राय और कृष्ण जो है, इस वैष्णव निंदा का मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका है, इसका प्रायश्चित ही नहीं है, भगवान इसे माफ भी नहीं करेंगे।
ठीक है। तो प्रभुपाद जी के कृपा से, हमारे श्रील प्रभुपाद जी के जो इस्कॉन फाउंडर आचार्य, हमारे प्रभुपाद जी हमारे गुरु के कृपा से और हमारे शिक्षा गुरु के कृपा से और हमसे जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके कृपा से हम भक्ति कर पा रहे। हम इस्कॉन में टिके हैं, कृष्ण भक्ति में हम टिके हैं। कोई आसान नहीं है भक्ति, भक्ति कोई आसान नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भक्ति में नम्रता भाव, पहला तो प्रभु जी वही बता दे, एक मिनट। भक्ति में नम्रता भाव, नम्रता भाव, हम्बल। मैं सच्ची बोल रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहे। मेरे अंदर है ना, मैंने नोटिस किए मेरे अंदर खुद को, मैं बोल रहा है, मेरे को ही कभी कभी लगता है कि मैं सत्संग में मैं जब सत्संग जाता है, मैं जब वैष्णव संघ से मैं जब जुड़ा रहता है, मैं जब कृष्ण भक्ति में जब इस्कॉन में रहता है, जब सत्संग में जाता है, जब तो मैं सब सत्संग में जाता है, तो मैं सत्संग के सामने मैं एक्टिंग कर रहा है क्या, या मेरे अंदर भी द्वेष है, या मैं एक्टिंग कर रहा है क्या सच्ची में, या मैं सच्ची में भगवान का भक्ति कर रहा है, ये मेरे अंदर सच्ची में एक डाउट आया मेरे को एक बार। झूठ नहीं बोल रहे, सच्ची में। हाँ, एक डाउट है कि हम मतलब हम नहीं, आपको नहीं बोल रहे, मैं खुद को बोल रहे हैं, मैं सच्ची में एक्टिंग ही कर रहा है, या मैं सच्ची में भगवान का भक्ति कर रहे हैं, या मैं सच्ची में कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, ये हमारे अंदर, या मैं सच्ची में वैष्णव संघ से जुड़ा हूँ, वैष्णव संघ से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं सच्ची में वैष्णव हूँ क्या पहला? मैं लायक है क्या मैं वैष्णव बनने का? मैं खुद को वैष्णव मानने का मैं लायक है पहला? नहीं। ये मुझे डाउट जो है मेरे मन में हमेशा एक बार आया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार आया है कि मैं वैष्णव ही है क्या पहला, सबसे पहला। हाँ, फिर भी आप देखो, खुद को भी ऐसा डिग्रेड करना गलत है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु, एक माता जी बता रही थी कि एक माता जी बता रही थी कि देखो चैतन्य महाप्रभु जो है, हमारे महाप्रभु बताते हैं, भगवान बोल रहे हैं कि वैष्णव संघ में अगर हम जुड़े रहेंगे, जुड़े हैं, अगर हम जुड़े हुए हैं, तो वैष्णव संघ के सामने हम मतलब हम खुद को, हमें एक चींटी के समान समझना चाहिए, एकदम नम्र भाव, इतना तुच्छ समझना चाहिए हमें खुद को। वही वैष्णव का लक्षण है। हम तो उल्टे उसमें, मैं खुद को ही मैं पहला बोलेगा, हम तो उल्टे, हम तो निंदा करते। अरे मेरे को मैं बोलता है, मैं खुद को भी मैं बोल रहा है, क्योंकि मैंने तो निंदा बहुत ही की है, मैंने तो निंदा बहुत ही किया रहेगा, किया भी है, ऐसा लग रहा है, किया है। इसलिए मैं खुद को खुद बड़ा ये नहीं समझ रहे, मैं सच्ची बोल रहे। मैं आप सबके सामने, हमारे इस्कॉन में, मैं कृष्ण भक्ति में, वैष्णव संघ के सामने, मैं खुद को एक साधारण भक्त, साधारण डिवोटी, साधारण मनुष्य, साधारण भक्त, तुच्छ भक्त, मैं खुद को वही समझ रहा। बस देखो, मेरे से जो बड़े हैं, जो सीनियर डिवोटी है, मेरे से जो बड़े हैं, सीनियर, जो वरिष्ठ भक्त है, देखो मैं तो, देखो मेरा तो अभी भक्ति में 10-11 साल ही हुआ है, मेरा उम्र भी कम है, मेरा अभी 19 साल है, 19 ईयर्स ही है, मैं टीनेज बॉय, मैं एक टीनेज बॉय है, 19 ईयर्स ही मेरा, 19 साल है बस, ठीक है। तो मैं तो भक्ति में अभी तो बहुत ही जूनियर है, मैं जूनियर ही रहेगा, हाँ जूनियर ही है। तो मेरे से जो बड़े हैं, हाँ जो सीनियर डिवोटी रहेंगे, जो वरिष्ठ भक्त है मेरे से जो बड़े हैं, उनका भक्ति में एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहेगा, उनका जो अनुभव भक्ति में जो है बहुत ही अच्छा रहेगा, उनका एक्सपीरियंस जो है। क्योंकि भक्ति में देखो
कृष्ण भक्ति में, इस्कॉन में हम जो भक्ति कर रहे हैं, वैष्णव प्रभुपाद जी के आंदोलन में हम है। प्रभुपाद जी के जो आंदोलन, जो शिष्य है ना, प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, तो उस दिन भी सत्संग में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का ग्लोरिफिकेशन चल रहा था, तभी मैंने सुना कि ये प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे ना, प्रभुपाद जी के शिष्य जो थे, वो प्रभुपाद जी उन्हें इतना स्ट्रिक्टली भी और प्रेम से भी उनसे बात करते थे, उतना प्रेम भी था, उतना उनके ऊपर अटैचमेंट भी था प्रभुपाद जी को, लेकिन उतना स्ट्रिक्ट भी थे प्रभुपाद जी। क्यों पता है? भक्ति है, कोई खेल नहीं है। इतना स्ट्रिक्टली रहते थे। हाँ, तो हमें कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए भक्ति में, ये हमारे गुरु महाराज से, हमसे जो बड़े हैं, उनसे हम सीख सकते हैं। आपके दीक्षा गुरु, आपके या आपके शिक्षा गुरु जो भी हो, या मेरे शिक्षा गुरु, मेरे जो गुरु महाराज है, उनसे हम सीख सकते हैं। हम क्या करते हैं? हम वैष्णव पोशाक पहनते, तिलक लगाते, वैष्णव तिलक लगाते, गले में कंठी माला धारण करते, तुलसी माला पहनते। हम खुद को नहीं, मैं सच्ची में ये भी एक और बात भी बता दें, कभी कभी मुझे है ना, मेरे को सर्वश्रेष्ठ समझते एकदम। ये क्या पता नहीं, मतलब मेरे को कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। हाँ, ये मेरे मन में आता है, अरे मैं ही सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है क्या? हाँ, नहीं, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। वैष्णव कौन है? नहीं, मैं ऐसा सच्ची में आता नहीं है, मैं मजाक में बोल रहा था, सॉरी। हाँ, तो देखो, वैष्णव कौन है सच्ची में? हमसे जो बड़े हैं, हमारे सीनियर डिवोटी, वरिष्ठ भक्त, हमारे गुरु महाराज, हमारे प्रभुपाद जी, वैष्णव आचार्यगण, वही सबसे बड़े वैष्णव है, वरिष्ठ है, वही सर्वश्रेष्ठ है। बल्कि मैं भी नहीं है, मैं तो बहुत ही तुच्छ है मैं तो भक्ति में, मैं खुद को तुच्छ ही समझेगा। क्योंकि महाप्रभु ने बोला है, चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण ने बोला है ये बात, हमारे महाप्रभु ने बोला है, गौरताई ने बोला है कि कृष्ण भक्ति में, अगर हम वैष्णव संघ में हैं, भगवान के भक्ति में, हरि भक्ति में या कृष्ण भक्ति में, जो भी हो, हमें एकदम भक्ति में तुच्छ खुद को समझना चाहिए, एकदम तुच्छ। एक माता जी बता दी, एकदम तुच्छ। कितना? एकदम तुच्छ। हमारा नहीं, मैं किसको डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, एक बात के लिए बोल रहे हैं, मैं खुद इसमें, मैं खुद को भी नहीं बोल रहे, आपको भी नहीं बोल रहे, मैं खुद एक बात के लिए नॉर्मली बता रहे, तुच्छ समझना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहे, भगवान बता रहे, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, हमारे गौरताई बोल रहे, कृष्ण बता रहे। फिर मैं किधर बोलने वाला? ये भगवान बता रहे। सच्ची में ये वर्णन है, एक माताजी बता दी, इसका वर्णन है भागवतम में या चैतन्य चरितामृत में, इसका वर्णन है। भक्ति कोई खेल नहीं है। हाँ? भक्ति कोई खेल नहीं है। भक्ति को समझना, भक्ति में टिके रहना बहुत मुश्किल है। खेल का बात नहीं है, मैं तो बोल दिया, खेल का बात नहीं है, ठीक है। तो हम थोड़ा कीर्तन करेंगे, तो उसके बाद में स्टॉप करते हैं।
ठीक है। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, जय वैष्णव परंपरा की जय। हरे कृष्ण हरि बोल। तो देखो कलयुग में ना चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान ने क्या बताया? हरि नाम एवं केवलम दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। ये गाना हम सबने सुना होगा, ये गाना हम सबने सुना होगा, मैंने भी सुना है हमारे सत्संग में, हमारे इस्कॉन में हम सबने गाना सुना होगा। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव, प्रभु जी भी यही बताते हैं। ये मनुष्य जीवन जो है, हमें मनुष्य शरीर जो मिला है ना, ये मनुष्य शरीर मिला है सिर्फ और सिर्फ भगवान का भक्ति करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए। और डायरेक्ट जहाँ से हम सब आए, वैष्णव संघ से जुड़कर, वैष्णव संघ से मिलजुल कर रह के हमें वापस हमारा जो असली गांव, असली धाम है, असली घर है, हमारा जो असली घर है, सुप्रीम अबोर्ड, गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन धाम, भगवत धाम, हमें वापस भगवान के धाम ही हम सबको जाना है। क्योंकि हम सब आत्मा है, भगवान के हम अंश है, भगवान परमात्मा है, ठीक है। तो नहीं, एक वीडियो, क्योंकि हमारे अंदर है ना, अभी भी नॉर्मली बता रहे, मैं खुद को ही नहीं बोल रहे, काम अभी भी भरा है, काम वासना जो है। इसके लिए हम भगवान के नज़दीक जाने पर, इतना भी जाने पर है। हम काम क्रोध लोभ मोह से हम इतने भर गए, हमने काम जो है सबके अंदर रहता है, ये नॉर्मल बात है, कुछ बड़ा बात नहीं है। मेरे अंदर भी है, अब सबके अंदर भी रहेगा, ये कोई बड़ा बात नहीं है। कि मनुष्य जीवन जो है, जो मनुष्य जन्म मिला है ना, सॉरी, उसके अंदर काम होना और इच्छाएं होना, ये तो स्वाभाविक है, कोई बड़ा बात नहीं है। क्योंकि मनुष्य जन्म जो लेता है, जो मनुष्य पैदा होता है, उसको तो इच्छाएं तो रहेगा ही। सब मनुष्य को इच्छा रहते हैं, किसको इंजीनियरिंग बनना है, किसको डॉक्टर बनना है, किसको IAS बनना है, किसको मिलिट्री मैन बनना है, किसको पुलिस ऑफिसर बनना है, इच्छाएं तो रहेगा, ये कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो एक प्रभु जी बता दे, हमें पता है इस्कॉन वृंदावन जो है, इस ग्रेस श्री राम पंडित प्रभु जी बता दे,
तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बोल चुका है। प्रभु जी के जो प्रभु जी का जो बेटा है, उनका नाम नहीं लेगा, उनका बेटा और मैं बचपन में एक्चुअली फ्रेंड्स थे। तो उनके कारण ही, प्रभु जी के कारण ही आज हम इस्कॉन में इतने सालों से भक्ति कर पा रहे। 2014 से लेके 2025 तक 10-11 साल से हम भक्ति कर पा रहे तो इस्कॉन में। थैंक यू वेरी मच, प्रभु जी को भी थैंक यू वेरी मच कि आपके कारण अगर आज हम भक्ति कर पा रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो भक्ति कोई खेल नहीं है, हाँ? तो कोई खेल नहीं है भक्ति, ठीक है, मैं यही स्टॉप कर दे। और तो प्रभु जी बोलते हैं, वो प्रभु जी इसलिए श्री राम पंडित प्रभु जी बोलते हैं कथा में, इस्कॉन वृंदावन जो है, वृंदावन इस्कॉन, तो उसमें प्रभु जी बताते कि कथा में, भागवतम में बताते, भगवद गीता में भागवतम, जो मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं इतना, तो उसमें प्रभु जी बोलते कि भगवान जो है विभु है। विभु मतलब भगवान बहुत बड़े है, हम अनु है। भगवान विभु है और हम आत्मा अनु है। भगवान परमात्मा है, इसके लिए वो विभु है, हम अनु है, हम आत्मा, ठीक है। तो यही मैं स्टॉप करते हैं, टाइम हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कर, तो जितना शेयर करना है करो, क्योंकि ये हमारा इंटेंशन ही क्या है, मैं बोल रहा है सब वीडियो में, 2 सालों से मैं वीडियो में क्या बोल रहे हैं, इस्कॉन को आगे बढ़ाना है, कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाना है, ये हमारा लक्ष्य है। प्रभुपाद जी के आंदोलन को आगे बढ़ाना है। हम सबको मिलजुल के करके ये सब करना होगा, मिलजुल कर ये सब करना है, वैष्णव संघ से जुड़े रहना है, ठीक है। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू वेरी मच।